चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी जन स्वराज पार्टी का ऐलान कर दिया है। यानी जन स्वराज के जरिए अब पीके एक्टिव पॉलिटिक्स में सीधा मुकाबला करेंगे। वहीं प्रशांत किशोर बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ये पार्टी बाकी दलों से अलग है। तो पीके कई मुद्दों पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से अलग राह पर नजर भी आ रहे हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लॉन्चिंग के समय अरविंद केजरीवाल कहते थे। वहीं अरविंद केजरीवाल तो पार्टी के गठन के साथ ही सत्ता का स्वाद चख चुके हैं। अब सवाल है कि क्या पीके बिहार में केजरीवाल जैसा करिश्मा दिखा पाएंगे और कब तक बिहार की राजनीति में टिक पाएंगे। विधानसभा चुनाव से ठीक 12 महीने पहले प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी पार्टी लॉन्च की है। दलित समुदाय के मनोज भारती इसके कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। गांधी मॉडल पर गठित जनसुराज 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि प्रशांत किशोर के लिए डगर थोड़ी मुश्किल भरी जरूर है, क्योंकि बिहार में पिछले 24 साल में अब तक बनी 10 पार्टियों में 6 पार्टी ही अपना अस्तित्व बचा पाई हैं। बाकी 4 पार्टियां तो कब की खत्म हो चुकी हैं। वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल बचे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। प्रशांत किशोर पहले ही उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर की क्षमताओं की परीक्षा जल्द ही हो सकती है। 4 सीटों के विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी का प्रदर्शन ये तय करेगा कि वो बिहार की सियासत को कितनी अच्छी तरह से समझ पाए हैं। बिहार में पिछले लगभग 35 सालों से आरजेडी और जेडीयू का दबदबा रहा है। आरजेडी ने लगातार 15 साल तक शासन किया, तो जेडीयू ने कभी बीजेपी के साथ मिलकर और कभी आरजेडी के साथ मिलकर राज्य में सरकार चलाई। इसके अलावा बीजेपी भी राज्य में बड़ी राजनीतिक ताकत है। ऐसे में बिहार की बेहद कठिन सियासी पिच पर बैटिंग कर पाना प्रशांत किशोर के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन इसी बीच ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि नई पार्टी बनाने से पहले प्रशांत किशोर 2 साल तक जनसुराज यात्रा के जरिए बिहार के गांवों, गलियों, खेतों, खलिहानों, शहरों, कस्बों की खाक छान चुके हैं। जनसुराज यात्रा का बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर प्रचार भी हुआ। पिछले कुछ महीनों में कई बड़े नेताओं और नौकरशाहों ने प्रशांत किशोर का हाथ थामा है। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री डीपी यादव, बीजेपी के पूर्व सांसद छेदी पासवान के अलावा बड़ी संख्या में पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। इस दौरान पीके ने कई बार कहा कि वो बिहार को गरीबी, बेरोजगारी के दलदल से बाहर निकालने के लिए राजनीति के मैदान में आए हैं। पीके कहते हैं कि बिहार अब जाति और धर्म के नाम पर वोट ना दे, बल्कि विकास के मुद्दे पर अपने जनप्रतिनिधियों को चुने। वहीं नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू बिहार में अपनी सरकार के दौरान हुए काम गिना रही है, सुशासन को उपलब्धि बता रही है। जेडीयू डबल इंजन से तेज विकास के वादे लेकर जनता के बीच जा रही है। तेजस्वी यादव भी रोजगार पर फोकस किए हुए हैं। तेजस्वी आरजेडी के महागठबंधन सरकार में रहते हुए भर्तियों को अपनी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच ले जा रहे हैं। लेकिन शराबबंदी जैसे मुद्दों पर मुखर होने से सियासी पार्टियां बच रही हैं। पीके कई बड़े मुद्दों पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से अलग राह पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। पीके शराबबंदी को लेकर मुखर हैं। उन्होंने सत्ता में आने पर 1 घंटे में शराबबंदी खत्म करने की बात कही थी और अब कहा है कि सरकार गठन के बाद 15 मिनट में ही शराबबंदी खत्म करेंगे। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता को ऐसा ख्वाब दिखाया है जिस पर अगर लोगों ने भरोसा कर लिया तो सबको कुछ न कुछ खास जरूर मिलेगा। वो महिलाओं को 4% ब्याज पर कर्ज देने की बात करते हैं। ऐसा हो पाया तो आधी आबादी पर उनकी पकड़ पक्की बन जाएगी। विधानसभा चुनाव में महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात वो पहले ही कह चुके हैं। वो बुजुर्गों को 2000 रुपया महीना जीवन यापन के लिए देंगे, यानी सीनियर सिटीजन पर भी उन्होंने डोरे डाल दिए हैं। अब छात्रों की बेहतर शिक्षा तो उनका संकल्प है ही। युवाओं के लिए तो उनका गारंटी शुदा वादा है। वो कहते हैं कि अगले साल जो परदेसी छठ में घर आएगा वो दोबारा नहीं लौटेगा, क्योंकि उसके लिए जनसुराज की सरकार रोजगार की व्यवस्था करेगी। वैसे प्रशांत किशोर के साथ सबसे मजबूत पक्ष ये है कि वो बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस समेत कई दलों के लिए चुनावी रणनीति बना चुके हैं। इसलिए वो इन राजनीतिक दलों के कामकाज के तरीके को बेहतर समझते हैं। पिछले 10 साल में प्रशांत किशोर 8 पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं। 2011 से 2014 तक उन्होंने बीजेपी के साथ काम किया। इसके बाद वो कुछ सालों के लिए जेडीयू के साथ जुड़ गए। इसके बाद पीके कांग्रेस के साथ जुड़ गए।
प्रशांत किशोर ने यूपी और पंजाब में कांग्रेस के लिए भी काम किया। 2019 में शिवसेना और जगन मोहन की पार्टी के लिए रणनीति बनाते नजर आए। 2020 में पीके ने अरविंद केजरीवाल के साथ भी काम किया। 2021 में प्रशांत किशोर ममता बनर्जी की पार्टी के लिए भी काम करते नजर आए। इसी साल उन्होंने एमके स्टालिन के लिए भी रणनीति बनाने का काम किया। तो साल 2022 में प्रशांत किशोर कांग्रेस हाईकमान के संपर्क में आए। उस वक्त उनके कांग्रेस में जाने की भी खबर थी, लेकिन आखिरी वक्त पर पीके की ज्वाइनिंग टल गई। इसके बाद पीके ने बिहार का रुख किया और अपनी पार्टी के लिए ग्राउंड तैयार करने लगे। वहीं बिहार की राजनीति में जाति का फैक्टर सबसे ज्यादा है। प्रशांत किशोर भूमिहार जाति यानी सवर्ण समुदाय से आते हैं और ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या दलित पिछड़े समुदाय के सियासी दबदबे वाले बिहार में लोग विकास के मुद्दे पर प्रशांत किशोर को वोट देंगे? प्रशांत किशोर ने पिछले 2 सालों में आरजेडी के कोर वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिमों और यादवों को साधने की कोशिश की है। उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी बिहार में मुस्लिम समुदाय के 30 और महिलाओं और अति पिछड़ी जातियों के 70% प्रत्याशियों को टिकट देगी। उन्होंने दावा किया कि लोग जाति और धर्म के ऊपर उठकर उन्हें वोट देंगे। हालांकि बिहार की राजनीति में आमतौर पर यही माना जाता है कि मुस्लिम और यादव समुदाय के वोट आरजेडी को मिलते हैं, जबकि सवर्ण समाज का बड़ा तबका बीजेपी को वोट देता है। नीतीश कुमार को उनके कोर वोट बैंक कोयरी कुर्मी के अलावा अति पिछड़ी जातियों और मुसलमानों का भी समर्थन हासिल होता रहा है। प्रशांत किशोर के जातियों को साधने की राजनीति की वजह से निश्चित रूप से एनडीए और आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में हलचल जरूर है। तमाम बड़े राजनीतिक दलों के लिए न सिर्फ चुनावी स्क्रिप्ट तैयार करने वाले बल्कि उन्हें जीत दिलाने वाले प्रशांत किशोर की विधानसभा चुनाव में बड़ी परीक्षा होनी है। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर इस परीक्षा में कितने सफल होते हैं। तो आप क्या कहते हैं इस खबर के बारे में? आपका क्या मानना है? प्रशांत किशोर क्या कुछ कमाल दिखा पाएंगे? इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।